जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में कितना ही संभल कर चलता है, लेकिन कई बार वो ऐसे गलत फैसले ले लेता है कि जिस पर जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। और ये है अपनी बुद्धि का उस वक्त सही तरह से काम न करना। और ऐसा यदि बार बार में होने लगे, तब व्यक्ति का सीधा संदेह जाता है कि मेरी बुद्धि को ही किसी ने बांध दिया है। अब ये कितना आप मानते हैं, कितना मैं मानता हूं, कितने सब लोग मानते हैं, हमें इस बात पर नहीं जाना है। हमने सिर्फ यह सोचना है कि यह जो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, या हमारे लिए हुए गलत निर्णय से हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमारा जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो इस बुद्धि से हम किस प्रकार से ठीक कार्य करें, हमारी बुद्धि सही दिशा में चले। और अगर बुद्धि को किसी ने बांध भी दिया है, या बुद्धि ही नहीं शरीर को भी बांध दिया है, किसी भी प्रकार का बंधन है, तो इसे हम ठीक किस प्रकार से करें, खोलें कैसे, इस बंधन से निजात कैसे पाएं। वैसे तो छोटे छोटे सरल उपाय मैं बहुत बार डालता रहता हूं, परंतु चूंकि बुद्धि एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति इसके बारे में नया नया जानना चाहता है कि इस रास्ते पे मैं चलूं, मेरी बुद्धि सही काम करे। वो सही काम करेगी तो निर्णय सही होगा, रास्ते मिलने लग जाएंगे, और रास्ते अगर मिल गए तो फिर एक ना एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। दोस्तों, आसान उपाय भी हुआ करते हैं और टेढ़े उपाय भी हुआ करते हैं, पर मैं टेढ़े उपायों की बात कभी नहीं किया करता हूं। मैं आसान उपाय की बात करूंगा, और मेरा विषय है अब कि जिस प्रकार से हम बुद्धि को खोलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बुद्धि को भगवान के अर्पण कर देते हैं। अब बुद्धि को जब हम भगवान के अर्पण कर देंगे तो ये बुद्धि भगवान की हो जाती है, और है भी। सब चीजें ही तो भगवान की है ना, ईश्वर की है। हमारा तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है ईश्वर का ही है। और जब ईश्वर का है तो ईश्वर की चीज को, ईश्वर की बुद्धि को, ईश्वर की आत्मा को फिर कौन बांधेगा। विचार दोस्तों इतने महान और प्रबल हुआ करते हैं कि यदि आप इन विचारों पर चलेंगे तो इन विचारों से इतने सुंदर रास्ते निकल करके आएंगे, आपकी बुद्धि को कोई बांध नहीं पाएगा, कभी नहीं बांध पाएगा, और बंधी है तो खुल जाएगी। किसी की भी बुद्धि को लगता है कि ऐसा है, तो हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने का अर्थ होता है कि जहां पर जिस चीज की मान्यता हो, सबसे पहले तो हमें उस मान्यता को कर लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। सोमवार को ही यह प्रयोग करना है, और सोमवार को अपने लोटे में जल भर करके ले जाएं। बड़ा आसान सा है, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जल को अर्पण करना है। और जल को अर्पण करते हुए धीरे धीरे धार बांधते हुए आपने इस मंत्र को बोलना है, ओम आत्मा त्वं गिरिजामतिः मम प्राणः आधारं त्वं। ओम श्री
शंभवे नमः। यह जो मंत्र है दोस्तों, इसमें जो बातें हैं कि मेरी आत्मा भगवान भोलेनाथ है, शंभु तुम हो, और माँ पार्वती मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि माँ पार्वती है, मेरे प्राणों का आधार भी तुम हो, हे शंभु, हे भोलेनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब मैंने अपनी बुद्धि को सौंप दिया, अपनी आत्मा को भगवान के नाम सौंप दिया, अपनी बुद्धि को मां के नाम सौंप दिया, मेरे प्राणों को ही सौंप दिया, तो बच क्या जाएगा दोस्तों। और यह नोट कर लेना दोस्तों, भगवान के नाम पर जब आप अपने विचार बना लेंगे तो वह बुद्धि शीघ्र ही ईश्वरीय निर्देश के अनुसार काम करने लगेगी। अब आप पूछेंगे कि यह धार बांधते हुए हम कब तक बोले। दोस्तों, धीरे धीरे धार बांधें, 5 मंत्र बोलते हैं। 5 मंत्र में ही समझ लेना कि आपका रास्ता खुलने लग जाएगा। और ऐसा आप 5 सोमवार कर दें। एक सोमवार को कर दें, फिर अगले सोमवार फिर कर दें, अगले सोमवार फिर कर दें। शरीर पर बंधन हो, बुद्धि पर बंधन हो, कैसा भी शरीर में विकार हो, समझ लेना दोस्तों, भोलेनाथ की इस कृपा से यह सब ठीक होना संभव है। शिवलिंग के सामने लगाई गई अर्जी का सहस्त्र गुना फल मिलता है, और वो भी भगवान भोलेनाथ की। अब आप पूछेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि इतनी विकृत है कि वो जा ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, तब क्या करेंगे दोस्तों। उसके हाथ से वो जल ले जाएं, छुआ करके ले जाएं, और वहां पर ध्यान करके बोल दें यही मंत्र, यही बोलना है। पर पहले अर्जी लगा देना, भगवान भोलेनाथ मैं किस कारण से आया हूं या आई हूं, यह बोल देना और यही मंत्र बोल देना धार बांधते हुए दोस्तों। जिसके हाथ को छुआ करके ले जाओगे बुद्धि काम नहीं करती, अगर उसे छुआ भी ले जाओगे तो काम करने लग जाएगा दोस्तों। 5 सोमवार करके देख लेना। उपाय बड़े छोटे छोटे बताया करता हूं, लेकिन जब इनका रिजल्ट आएगा तो आप सोच भी नहीं पाए। अच्छा लगता है तो बता देना, किसी को भी बता देना। आपके लिए तो इतना ही है, आप अपना लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।